उसका रीज़न महंगाई है, उसका रीज़न बेरोज़गारी है कि यूथ सबसे ज़्यादा है हमारे पास और इसी वजह से इकोनॉमी भी बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा है। जब भी हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं तो दो समुदायों का जिक्र हो जाता है। हमारे पास इतना फंड होना चाहिए कि स्पेशल स्किल्स और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। और जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं जनसंख्या बढ़ाना, जॉइंट फैमिली का मतलब है एक परिवार का एक साथ रहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के लगातार चर्चा का विषय हुआ है और केंद्र सरकार लगातार ये बात कहती आई है हम दो हमारे दो। इसको लेकर के नया मोर्चा भी खोला गया, अभियान भी चलाया गया, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, क्या वाकई ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो आज भारत की पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि हम चीन को भी कहीं ना कहीं पछाड़ रहे हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर सार्थक अरोड़ा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सार्थक जी, अगर बात की जाए पॉपुलेशन को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लगातार सरकार भी जो है प्रोत्साहित कर रही है, एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर इसको कैसे देख रहा है? आस्था जी, जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन, पहले तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। वरिष्ठ बनने में भी काफ़ी वक्त है लेकिन कोशिश जारी है। देखिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने का एक मुद्दा ज़रूरी है क्योंकि डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रही हैं, ठीक है। इसके लिए हमारी सरकार ने एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया था 2019 में, जो कि वापस ले लिया गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन लेकर आए थे। 2022 जुलाई में उसको फिर से लाया गया है, लेकिन उस पर अभी कुछ सख्त कदम लिए नहीं गए हैं। जनसंख्या के बढ़ने के कारण ये हैं कि इस पर नियंत्रण नहीं हो रहा और नियंत्रण करने के लिए सरकार को पॉलिसी लानी पड़ेगी। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी। कुछ हद तक उसका भी विरोध हुआ था। क्योंकि ये राइट टू लाइफ के डेरोगेटरी हो जाता है और सरकार कैसे इम्पोज कर सकती है कि हम कितना कितने बच्चे करें या वगैरह। लेकिन इसमें हर नागरिक को समझना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और जनसंख्या बढ़ने के कारण उन पर ही एक तरीके से दबाव आएगा और एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि पानी के लिए, बिजली के लिए, सारी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयाँ हों। तो हमें एज अ मीडिया, आपको एज लॉयर्स एंड सिटीजन्स, हमको एक तरीके से अवेयरनेस करनी चाहिए कि जनसंख्या को, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अभी पीछे ही हमने शायद सरपास कर दिया है चाइना की भी पॉपुलेशन को। हाँ। तो आप समझिए इस बात को कि इंडिया एज अ कंट्री डज़ नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। इसका फ्लिप साइड जो देखते हैं, जो हमारी सरकारें बोलती हैं कि यूथ सबसे ज़्यादा है हमारे पास और इसी वजह से इकोनॉमी भी बढ़ रही है, ये सिर्फ आधा सच है, ठीक है। यूथ है हमारे पास, हम इस पे गौरव भी रखते हैं, गर्व भी रखते हैं, लेकिन उसकी जो फ्लिप साइड है वो कोई दिखा ही नहीं रहा। नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट कर रही हैं। आप देखते हैं जल स्तर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम पानी को दुरुपयोग करते हैं और एयर पोल्यूशन इज़ ऑन द राइज़, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ ऑन द राइज़। गाड़ियाँ एक पर्सन कितनी ख़रीद सकता है उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से भी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। तो बहुत सारी जगहों पे हमें काउंटर एक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन बिल। और जुलाई 2022 के बाद उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आई है, हमें देखना पड़ेगा इस पर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। एज सिटीजन्स हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो न्यूज़ में चलता है कि यूथ सबसे ज़्यादा है तो हमारी प्रोग्रेस भी सबसे ज़्यादा होगी, उसके काउंटर एक्टिव जो चल रहा है, वी हैव टू सी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन कि वहाँ पे क्या हो रहा है और अगर नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी, लेकिन जब लोगों से बात करो, चर्चा करो, तो उनके पास देखिए एक समुदाय को यही लगता है कि क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार दरें बढ़ रही हैं। अब बेरोजगारी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमी पर कितना इफेक्ट डाल सकती है? बहुत अच्छा सवाल है और इसको अगर हम देखें तो एक रिएक्शन होता है, एक तरीके से सब कुछ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा है, वैकेंसीज़ तो लिमिटेड है, ठीक है, वैकेंसीज़ लिमिटेड है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण ये है कि एजुकेशन तो सब रिसीव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जितना भी हमारा यूथ है वो ग्रेजुएट तो है ही, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड है। कितना आयरॉनिकल है। इसका रीज़न ये है कि सरकार देख नहीं रही है कि कैसे उनको किसी और तरीके से रिहैबिलिटेट करके उनका सोसाइटी में हम उनका स्टेटस बढ़ाएं।
कितना अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारी कंट्री में, वो कैसे हमारे लिए काम कर सकता है। कितने सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ज़रूरत भी है। एमर्जिंग सेक्टर्स हैं जैसे फॉरेंसिक्स, जिनके लिए और डिप्लोमास खुल सकते हैं ताकि उसमें एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, इमर्जिंग और भी सेक्टर्स हैं, माइनिंग के सेक्टर्स हैं जो अनटैप्ड हैं। ठीक है, उसमें लीगल कंसल्टेंट्स या दूसरे कंसल्टेंट्स हों या टेक्निकल कंसल्टेंट्स हों। ठीक है, तो ग्रेजुएट्स और अदर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी सरकार को बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने पड़ेंगे। और सिटीजन्स से मन की बात तो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय करते ही हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो बचे हैं, उन पे भी करनी चाहिए। लेकिन अगर इस बीच बात करी जाए तो लोगों के मन में होता है, जब भी हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं तो दो समुदायों का जिक्र हो जाता है, और उन दो समुदायों में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि सब ऊपर वाले की वजह से, ईश्वर का आशीर्वाद है, हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं बात है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लोग ये ना सोचें जनसंख्या नियंत्रण पूरे भारत देश के लिए है, ना कि केवल दो समुदायों के लिए? समुदाय में जाने से ना किसी को भी भला होगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है, इलिटरेसी, नॉन अवेयरनेस। क्या इससे कोई भी फ़र्क पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज को? सब अपना ही सोच रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जब एक ऐसा सिचुएशन बन जाती है, जब डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है, जब फाइनेंशियली हिट करने लग जाती है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तब उनको समझ आता है। ठीक है, अभी हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो मेजरली एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोग जो कि इलिटरेट हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो दिहाड़ी मजदूर या जिन्हें आप डेली वेज लेबरर कहते हैं, वो संतुष्ट हैं अपनी एक तरीके से ज़िंदगी में। डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ठीक है, दूसरा, हर पर्सन एजुकेटेड हो। राइट टू एजुकेशन तो हमारे पास है, लेकिन वो सिर्फ 14 साल तक के लिए है। इसकी एक आप चीज़ समझिए, अगर 14 साल तक कोई पर्सन पढ़ लेता है तो वो शायद 9वीं या 10वीं कक्षा तक है, तो आगे वो कैसे बढ़े? ठीक है, हमारे पास इतना फंड होना चाहिए कि स्पेशल स्किल्स और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। जो RTE के बाद एक्सेप्शनली ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनको और आगे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। उनके पास साधन नहीं होते, और अगर पता भी हो तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो और आगे कैसे पढ़े। उनको लगा सरकार इतना ही पढ़ाना चाहती थी, हमने पढ़ लिया, बात ख़त्म। ऐसे नहीं है। ब्राइट स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए, तो शायद समुदायों से हटके, बाइफर्केशन से हटके, कास्ट से हटके, क्रीड से हटके, रिलीजन से हटके, हमें यूथ पे फोकस करना है, अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए फोकस करना है। एंड आई थिंक सूनर और लेटर दैट टाइम विल कम। लेकिन इस बीच अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो कहीं ना कहीं, अगर पहले की बात की जाए तो पहले जॉइंट फैमिली का होना बहुत माना जाता है। आपका हरा भरा परिवार ही आपकी पहचान होती थी। लेकिन उस बीच अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो वो जॉइंट फैमिली को हम कहीं ना कहीं ख़त्म करते जाएंगे। उसके लिए को क्या कहें? जॉइंट फैमिली हमारी कंट्री का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। हाँ। और जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं जनसंख्या बढ़ाना। जॉइंट फैमिली का मतलब है एक परिवार का एक साथ रहना। न्यूक्लियर फैमिलीज़ वो होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे रहते हैं। जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे रहते हैं। कहीं भी हमारा धर्म, हिंदू धर्म या कोई भी धर्म प्रमोट नहीं करता कि जनसंख्या को, ओवर पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। कहीं भी प्रमोट नहीं करता। हमारे सारे एवरी रिलीजन प्रमोट्स धर्मा, वैल्यूज़। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो यही आती है कैसे हम अपनी सृष्टि को बचाएं। तो उसमें जनसंख्या को बढ़ाना कहीं से भी शामिल नहीं होता। अगर इस बीच बात की जाए, पुरानी के जनरेशन में 12 बच्चों को पालना और आज की जनरेशन में 2 बच्चों को पालना उतना ही माना जाता है, क्योंकि 12 बच्चे कठिन होता था उस समय पालना और आज के 2 बच्चे कठिन होता है। तो क्या ये सब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून मतलब कि उसके अंतर्गत देखा जाएगा? क्या जनसंख्या पॉपुलेशन की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं? क्योंकि पहले के 12 बच्चे तो पल जाते थे, आज तो 2 नहीं पलते। उसका रीज़न महंगाई है, उसका रीज़न बेरोज़गारी है। पहले इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब जब डेवलपमेंट हो गई है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स तो आ रहे हैं ना। पहले के लोग अनअवेयर थे, अब हर किसी के पास इतना इतनी लिटरेसी तो है ही कि वो समझ पाएँ कि ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब हम चाइना को सरपास कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी तरीके से हम सरपास थोड़ी कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, UN ने 2019 में बोला था कि इंडिया बाई 2050 विल सरपास every country. I think it has already has, but in many things even our population, aging population will be at a risk of not availing the healthcare resources. जैसा कि हमने कोविड में देखा, बेड भी नहीं मिल पा रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, तो 2050 तक हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होंगी कि जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं उनके
हेल्थ केयर के लिए हम उन्हें प्रोवाइड कर पाएँ। बिल्कुल। तो अगर- बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन बिल को और अच्छे तरीके से निभाया जाए, आपके मेरे जनरल सिटीजन्स के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। आई थिंक इट इज़ नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पहले 7 पर के पायदान पे थे, फिर 5 के पायदान पे, आज फिर 3, फिर 2 के पायदान पर आज हम आकर के खड़े हो गए हैं। लेकिन इस बीच अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो क्या कुछ बदलाव भारत में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको तो हम वैसे ही रखेंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे। हाउ टू प्रिजर्व द फर्दर जनरेशंस फॉर नॉट डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज, मोर इम्पॉर्टेंटली प्रिजर्विंग द करंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द अदर वंस। कि मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो एटलीस्ट इतने तो हों कि हमारी जनरेशंस बढ़ पाएँ। तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमारी यूएन का एक बहुत बड़ा गोल है, तो इंडिया उसे इम्प्लीमेंट करे। सुपर पावर बनने की हमारे प्रधानमंत्री और सब कहते हैं कि 2047 तक हम एक सुपर पावर, बहुत थर्ड बेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो उसके साथ साथ इन सब चीज़ों को भी लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ सार्थक जी थे जिन्होंने बताया कि अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को ज़रूर लाना पड़ेगा और इसकी क्या ज़रूरत है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव होंगे, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद लोगों को समझ में आएगी जब ये धरातल पर उतर करके सामने आएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।